बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चुंडा कैंपस से बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में कि मतलब कि प्लांट जो है अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से हासिल करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन है क्या, मतलब द प्रोसेस और मेथड ऑफ गेटिंग फूड, मतलब फूड को खुराक को हासिल करने का जो तरीकाकार है उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या मेथड है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे हम लोग कहते हैं प्लांट्स जनरली ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द एयर और द वाटर इन विच दे ग्रो, मतलब पौधे जो अपनी खुराक है वो मोस्टली हवा से या पानी से हासिल करते हैं जिसमें वो रहते हैं। देयर आर हाउएवर सम स्पेशल मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन उनके अंदर कुछ खास मेथड है न्यूट्रिशन को अपनी ग़िज़ा को हासिल करने के, विच आर डिस्क्राइब्ड, जिनको आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 पर है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, कहता है फीडिंग ऑन डेड प्लांट्स एंड डिकेइंग, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, कि डेड या डिकेइंग मैटर पर, मतलब गली सड़ी चीजों पर या मुर्दा चीजों पर प्लांट का फीड करना। एज डेड लीव्स, के वो गले सड़े पत्ते भी हो सकते हैं। इन द सॉइल और रूटिंग ट्री ट्रंक्स, या ट्री के जो रूटेड ट्रंक्स हैं वो भी हो सकती हैं। मतलब कि डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करना प्लांट का, ऐसे प्लांट्स को हम लोग, ऐसी न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम हॉस्ट प्लांट, के उस प्लांट से अपनी खुराक को हासिल दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम, की एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वी डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर, जो कि उस डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, हजम करेंगे। एंड देन अब्सॉर्ब द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बैक इनटू देयर सेल, इनटू देयर सेल्स, के वो उन सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को दोबारा अपने सेल्स के अंदर वो अब्सॉर्ब करके ले आते हैं। सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिलीज नाइट्रेट्स, कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन वगैरह को जो है वो क्या करते हैं कि उनको ब्रेक करते हैं, उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। विच आर टेकन बाय द प्लांट्स रूट्स, जो कि प्लांट की रूट्स उनको हासिल कर लेती हैं। देन बिल्ड इनटू न्यू अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, और वो आगे दोबारा से नए अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स बना देती हैं। दस हेल्पिंग द नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। मतलब कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है प्लांट उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं। तो रूट्स जो है प्लांट्स की उस नाइट्रोजन को जो है वो ऑब्जॉर्ब करके आगे नए दोबारा से अमाइनो एसिड और प्रोटीन बना देती हैं। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। दूसरी इनके अंदर मेथड आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। तो कहता है फीडिंग बाय लिविंग और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे जानदार के ऊपर या हॉस्ट के ऊपर डिपेंड करना न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, वो दूसरी स्पीशीज से बिलोंग कर सकता है, ऐसी न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। The parasitic parasites attach themselves to the living things or their host for nourishment, कि वो अपने आप को उस हॉस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच कर लेते हैं ताकि वो नरिशमेंट कर सके, कि अपनी खुराक को जो है वो हासिल कर सके। नेक्स्ट आ जाता है फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम हायर प्लांट्स, द पैरासिटिक पेनिट्रेट इट्स सकर इन द कंडक्टिव टिश्यूज ऑफ द हाउस, कि वो उस प्लांट से अपनी खुराक को हासिल करने के लिए अपने शक्कर को उस प्लांट के अंदर, उसके ट्यूब्स के अंदर, उसके टिश्यूज के अंदर जो है वो इंसर्ट करता है, और वहां से जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को सक करता रहता है। पुक्सिनिया इज ए पैरासिटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉय द व्हीट प्लांट, के पुक्सिनिया एक पैरासिटिक फंगस है जो कि व्हीट प्लांट के ऊपर रहती है और वहां से अपनी खुराक को हासिल करती है। डोडर इज ए लीफलेस प्लांट दैट लिव एज ए ट्विनिंग पैरासाइट, के जो डोडर है वो एक लीफलेस प्लांट्स हैं जो कि ट्विनिंग पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। तीसरा इनके अंदर मेथड आता है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का। कहता है इट इज ए म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, कि ये तो एक बाहमी ताल्लुक है जो कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, के ये ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ स्पीशीज से जो वो बिलोंग कर रहे होते हैं। कहते हैं सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनके अंदर आ जाती है लाइकन की, माइकोराइजल एसोसिएशन की, या रूट न्यूड्यूल्स, या विच विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, के रूट नोड्यूल्स का जड़ों के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, इनके एग्जांपल इसके अंदर आ जाते हैं। आगे हम लोग इन लाइकन्स, माइक्रोएक्स और नोड्यूल्स के, रूट नोड्यूल्स के बारे में लेते हैं। कहते हैं द लाइकन इज मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गी, के लाइकन जो है वो एसोसिएशन है दो चीजों के दरमियान, फंगस और एल्गी के दरमियान। तो इस केस में क्या होता है कि द एल्गी मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, के एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए से खुराक बनाती है, व्हाइल द फंगस सप्लाइज वाटर, जबकि फंगस जो है वो उसको वाटर और मिनरल्स सप्लाई करते हैं। आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेजिकेशन, उसको डेजिकेशन मतलब स्ट्रांग हीट से, लाइट से प्रोटेक्ट करती है, मतलब उसको ड्राई होने से बचाती है। तो इस तरह से दोनों को बेनिफिट होता है। तो ऐसी एसोसिएशन हम लोग लाइकन एसोसिएशन कहते हैं। दूसरी आती है माइकोराइजल, ये एसोसिएशन है फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के दरमियान। इसमें दोनों को फायदा होता है। कैसे? कहते हैं द फंगस डिपेंड अपॉन बाय द फोटोसिंथेट ऑफ द प्लांट, के फंगस जो है उस फोटोसिंथेटिक प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है खुराक के लिए। द बेनिफिट ड्राइव्ड बाय माइकोराइजल प्लांट इज नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड, कि इनके अगर हम लोग देखें
कहते हैं however it is known that the plants with mycorrhizal association show better growth with those fungus। तो इसमें होता ये है कि ये जो माइक्रोराइजल है, मतलब ये जो फंगस है, वो प्लांट की रूट्स के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्लांट की रूट्स का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब जिससे वो प्लांट जो वो पहले की निस्बत ज्यादा वाटर को ऑब्जॉर्व वगैरह कर सकता है। जब वो वाटर की ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से जो फंगस है वो उससे अपनी फूड हासिल कर लेती है और प्लांट की जो ग्रोथ वगैरह वो बेहतर हो जाती है, दोनों को बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लिग्यूमिनस प्लांट्स हैव नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स व्हिच कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कि जो लिग्यूमिनस प्लांट है कि मतलब ये जो दालों वगैरह वाले पौधे हैं, इनके अंदर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिन्होंने नाइट्रोजन की फिक्सेशन करनी होती है। The bacteria live on the plant material and fix nitrogen, converting it into the nitrates which the plant use। के ये जो बैक्टीरिया ये क्या करते हैं कि उसकी रूट्स पर रहते हैं और जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं। आगे न्यूड्यूल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स, ये डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि उसके रूट्स के अंदर ये किस तरह से ये रहते हैं। लाइकन्स की एसोसिएशन को ये उन्होंने जो दिखाया है कि किस तरह से ये दरमियान में जो है वो फंगस होती है और इर्द गिर्द जो है वो एल्गी जो है प्रेजेंट होती है। उसके अलावा न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, के जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो किस तरह से अपनी गुज़ारा को हासिल करते हैं। कहते हैं देयर आर फ्यू प्लांट्स दैट सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल्स। को ये अपनी खुराक फिर उन इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उनको हजम करके हासिल करते हैं। ऑल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ। के जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो ट्रू ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट व्हेन दे कैप्चर प्रे देयर ग्रोथ बिकम्स रैपिड। के जब ये प्रे को अपने शिकार को कैप्चर करते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो रैपिड हो जाती है, तेजी से होना शुरू होती है। कहते हैं अपेरेंटली नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ एनिमल बॉडी फॉर बेनिफिट ऑफ दिस प्लांट। के अपेरेंटली जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड है ये उसकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कहते हैं सम प्लांटेड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, इन अदर्स दीस इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय द लीव्स। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस ट्रैप किए हुए इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, कुछ के अंदर जो ऑलरेडी एंजाइम मौजूद होते हैं वो उस ट्रैप होने वाले इंसेक्ट को जो है वो डाइजेस्ट कर लेंगे। यदि प्लांट ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजनियस कंपाउंड दस फॉर्म, के जो प्लांट है वो उनको ट्रैप करते हैं और नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स जो है वो बन जाते हैं। इनमें उन्होंने एग्जांपल लिखी है पिचर प्लांट की। कहते हैं पिचर प्लांट जिसको हम कहते हैं हैज लीव्स मॉडिफाइड इनटू अ सैक और पिचर, के उसके लीव्स जो मॉडिफाइड होते हैं पिचर की तरह के, मतलब गड़े की तरह के या एक सैक एक थैली की तरह के, पार्टली फिल्ड विद वाटर, जिसके अंदर जो है वो थोड़ा हाफ जो है वो वाटर भी प्रेजेंट होता है। कहते हैं द एंड ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए हुड, के उसका जो एंड है वो हुड की तरह का होता है, व्हिच पार्टली कवर्स द ओपन माउथ ऑफ द पिचर, जिसने उसके एंड को कवर किया होता है। स्मॉल इंसेक्ट दैट फॉल इनटू द पिचर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लिंगिंग आउट, के जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर जो पिक्चर में गिर जाता है और वो बाहर नहीं निकल सकता, कि उसको काफी ज्यादा जो स्टिफ हेयर्स हैं वो उसको जो है वो साउंड कर लेते हैं। कहते हैं दी प्रोटीन्स ऑफ द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया वगैरह उसकी या एंजाइम वगैरह उसकी प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको प्लांट की जो इनर सरफेस है उस पिक्चर लीफ की वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है। तो लीफ ऑफ पिक्चर प्लांट में डायग्रामेटिकली उन्होंने दिखाया है कि ये उसका जो है जो लीफ है वो मॉडिफाइड है हुड की तरह का, जिसके अंदर ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है। जब आकर इंसेक्ट इसके अंदर बैठता है तो ये क्लोज हो जाता है, बाद में ये प्लांट एंजाइम रिलीज करेगा और उसको डाइजेस्ट करके अपनी न्यूट्रिशन को हासिल कर लेगा। वेनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल है, तो ये क्या करते हैं दी लीफ इज बायलोड, के इसके दो लीव्स होते हैं विद मिडरी बिटवीन देम, और इनके दरमियान में डंडी जो है वो प्रेजेंट होती है। कहते हैं देयर इज अ रो ऑफ लॉन्ग स्टीव ब्रिस्टल, किसके गिर जो है वो ब्रिस्टल्स की एक लॉन्ग रो होती है उसकी मार्जिन साइड पर। कहता है व्हेन एन इंसेक्ट टचेस द स्मॉल सेंसिटिव हेयर, के जब वो स्मॉल सेंसिटिव हेयर को जो टच करती है द सरफेस ऑफ द लीव्स क्विकली कम क्लोज टुगेदर, के उसके जो लीफ की सरफेस है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं विद देयर ब्रिस्टल इंटरलॉक, और अपने ब्रिस्टल्स को वो इंटरलॉक कर लेती हैं। Then the trapped insect is then digested by the enzyme, वो जो trap insect है वो उसको एंजाइम की मदद से digest कर ले जाता है from the glands on the leaf surface and the products and then absorb, और उसको जो है वो digest करने के बाद एंजाइम की मदद से बाद में जो है वो जज़ब कर लिया जाता है। तो ये लीफ है वेनस फ्लाई ट्रैप के, कि ये उसके जो है वो हम लोग कहते हैं कि बायलोब है, ये एक उसकी येलो लोब है, ये दूसरी लोब है, इसके गिर्द ये ब्रिस्टल्स कांटेदार स्ट्रक्चर है। जब आकर इंसेक्ट बैठता है तो ये लीफ क्लोज हो जाता है, इस तरह से क्लोज होने के बाद ये एंजाइम रिलीज करेगा, उसको डिजेस्ट करने के बाद जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। सनड्यू कहता है shows another type of modification of leaf, के इसके अंदर लीफ की एक और तरह की मॉडिफिकेशन है। कहते हैं कि दे टाइनी लीव्स बियर न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, के छोटे छोटे पत्तों के ऊपर काफी ज्यादा जो टेंटेकल्स होते हैं, ईच विद द ग्लैंड एट इट्स टिप्स, की टिप्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं। द इंसेक्ट्स अटैच्ड बाय द प्लांट ऑर्डर और इंटेंगल इट, तो प्लांट जो इंसेक्ट है वो उसकी जो ऑर्डर वगैरह खुशबू वगैरह को देखता हुआ मतलब कि सूंघता हुआ जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वहां पर आकर इंटेंगल होता है, पकड़ा जाता है, धंस जाता है। As the above mentioned example in sundew, also the protein of insects are digested by the enzyme and the products of enzyme. कि जो sundew होते हैं ये इंसेक्ट्स की प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं।
ये लीफ दिखाए हुए हैं साइंड यूके कि ये उसके एंड पर हम लोग कहते हैं कि काफी ज्यादा ये टेंटैकल्स हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद इंजाइम रिलीज करेगा और इंसेक्ट वगैरह में जो प्रोटीन वगैरह या अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे ये उनको डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। होप सो आप लोगों को ये न्यूट्रिशन और इसके मेथड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।